परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि मनुष्य जन्म में, मानव जीवन में सभी मनुष्यों को सत्य का संग मिलना चाहिए। तो उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि सठ शूद्र ही सत्संगत पाई, यानी बुरे से बुरा आदमी सुधर सकता है, उसको अच्छी संगत मिल जाए। ये रामायण में लिखा हुआ है कि सच मतलब बिल्कुल भी जो किसी की बात नहीं मानता हो। बुरे से बुरा आदमी सुधर सकता है किससे? सत्य के संगत से। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्य का संगत क्या है? गुरु महाराज ने कहा कि तुम संतों के पास जाओगे दर्शन के लिए, उनके पास बैठोगे, उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकलेंगे वो सुनोगे, तो उसी को सत्य का संग बताया गया। ये बाहरी चीज नहीं। सत्य का संग करना, सत्संग करना, सत्संग को समझना, वो ये है कि महात्माओं के शरण में हम गए, उनके पास बैठे, उनका सत्संग सुना, उनके पास बैठ करके चर्चा की, उसको सत्संग कहते हैं। यानी सत्य जो है संतों में प्रकट है और उनका संग किया हमने, यानी उनके साथ बैठे, उनके पास गए, उनका सत्संग सुना, यानी सत्य उनके अंदर प्रकट है और हमने उनका संग किया, तो क्या हुआ? सत्संग। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि महापुरुषों का जब तुम संग करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे कोटि जन्म के पाप वो काट देंगे। उनके पास वो जुक्ति है और वो जुक्ति आपको संसार में, दुनिया में कहीं नहीं मिलती। संसार में, दुनिया में सब आपको सब कुछ दे सकते हैं। सब कुछ का मतलब आपको धनी मानी बना सकते हैं, आपको बच्चा नहीं बच्चा दिला सकते हैं, आसमान से बारिश गिरा सकते हैं, आपको माला माल कर सकते हैं, कागज दे करके आपको सोना मतलब बड़े से बड़ा आदमी बना सकते हैं, आपको किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, भूत प्रेत लग गया, वो भी निकाल सकते हैं, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्म कल्याण कोई नहीं कर सकता। समझते हो आत्म कल्याण किसको कहते हैं? यानी ये जो आत्मा जो जन्म जन्म से ठोकरे खा रही है, नरकों में जाकर के तकलीफ झेल रही है, कीड़े में, गाय में, कुत्ते में, बैल में, गधे में, सांप में, गोचर में, कीड़े में, मकोड़े में, पेड़ में, पंछी में जाकर के ये जो दुख उठा रही है, इसको कोई नहीं काट सकता। कोई नहीं। कोई का मतलब न देवी, न देवता, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महादेव, न ईश्वर, न ब्रह्म, न पारब्रह्म, न महाकाल। 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं काट सकते हैं, 9 करोड़ दुर्गा भी नहीं काट सकती, 10 करोड़ शंभू भी नहीं काट सकते हैं, ईश्वर भी नहीं काट सकता, भगवान राम भी नहीं काट सकता, भगवान कृष्ण भी नहीं काट सकता। आपके कर्मों की सफाई नहीं कर सकता, आपका आत्म कल्याण नहीं कर सकते सिवाय संतों महात्माओं के। आपके अंदर में जो ये शरीर जो चल रहा है ना, हमारा शरीर चल रहा है, बोल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्या है इसके अंदर में, इस शरीर के अंदर में क्या है ऐसी चीज जिसके कारण एकनाथ बोल रहा है, आप सुन रहे हो, खाना खा रहे हो, बरसात शरीर पे गिर रही है तो कह रहे हो कि बारिश हो रही है, ठंड लग रही तो कह रहे हो ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ लो, धूप लग रही तो कह रहे हो कि धूप लग रही है। ये आपको क्यों आभास हो रहा है? कैसे आभास हो रहा है? नहीं, आपके शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिसके होते हुए ये आभास हो रहा है, और वो निकाल लो तो आभास नहीं होगा। जैसे देखो मुर्दा पड़ा होता है, मुर्दे को सुई लगाओ, उसको अग्नि लगा दो, उसको कोड़े मार दो, वो कहेगा कुछ? क्यों नहीं कहेगा? मुर्दा क्यों नहीं कहेगा? उसके अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं है, जीवात्मा, आत्मा नहीं है, सोल नहीं है। उसको नुक्ता है जो कहते हैं महात्मा, सोल, अंग्रेजी में सोल और हिंदी में आत्मा, और इस्लाम के मानने वाले उसको रूह कहते हैं, रूह। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वो चेतन शक्ति, वो राधा, वो सीता, वो जीवात्मा, वो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, और जब तक वो है तब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है, डुल रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो,
और हर चीज को भोग पा रहे हो, सुन पा रहे हो। ये सब कुछ क्यों तुम कर पा रहे हो? ये शरीर चलायमान क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जीवात्मा है, इसलिए तुम हरकत कर पा रहे हो। और जिस दिन वो यहाँ से निकाल दी जाएगी उस दिन हरकत होगी शरीर की। यानी ये शरीर को चलाने वाली ताकत क्या है? क्या है? जीवात्मा। लेकिन उस पर किसी का ध्यान गया? किसी का ध्यान नहीं गया। और आज तक हम जितनी किताबें भी पढ़ते हैं ना, उसमें भी इसका कोई मतलब इसका बताया नहीं है कि ये कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे फंस गई, यहाँ से कैसे छूटेगी, नर्क 84 से कैसे छुटकारा होगा, जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटेगी, ये कर्मों का जो बंधन लगाया है ये कैसे कटेगा, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए इतने बड़े बड़े कथाकार किताबें पढ़ पढ़ के थक गए। रावण इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, लेकिन उसका आत्म कल्याण हुआ क्या? उससे बड़ा ज्ञानी तो कौन है आज? ज्ञान के मामले में किताबें पढ़ लेने से अगर आत्म कल्याण हो जाता तो रावण ने तो बहुत किताबें पढ़ ली थी। उसने तो इतना विज्ञान प्राप्त कर लिया था कि वो तो स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने की योजना कर रहा था, सोने से सुगंध निकल जाए ऐसी योजना कर रहा था, ऐसे तप और ऐसी साधनाएं कर रहा था। और ज्ञानी तो इतना था कि उसको किताब उठाने की जरूरत नहीं थी। तुम अगर पूछ लो कि भाई ये विधान का लिखा हुआ है, तो बिना पढ़े उसके कंठस्थ मंत्र थे, कंठस्थ वो श्लोक थे उसके, वो कह देता था कि ये पन्ने में, ये चौपाई में, ये किताब में ये लिखा हुआ है, वो तुम खोज करके देख लो। इतना ज्ञानी आदमी। लेकिन देखो दुर्गति हुई कि नहीं हुई? तो ज्ञानी होने से भी दुर्गति होती है। और देखो तब कितने लोगों ने किया, पहले के युगों में कितने तपस्वी हुए। बाबा जी ने कहा ये आत्मा, जिसका खुराक क्या है, जो तुम ऐसे सुनते हो ना, ऊपर से आवाज आ रही है, वो मालिक की आवाज जो सुनती है तो ये बलवती होती है, ये उसका खुराक है जीवात्मा का। मन का खुराक भी वो है। लेकिन इंद्रियों का खुराक क्या है? इंद्रियों का खुराक है ये भोग। भोग क्या? देखना, सुनना, जबान खाना, इंद्रिय द्वार से भोगना, स्पर्श। तो ये इन द्वारों से, इंद्रियों से वो भोग लेता है। कौन? मन। जीवात्मा का इसमें कोई फायदा नहीं। जीवात्मा ये कुछ खाती नहीं, कुछ भोग नहीं उसका। उसका भोग वो खाती है, वो भजन की अनाद नाद जिसको कहते हैं, मालिक की आवाज जो आ रही है, प्रकाश। जीवात्मा का भोजन क्या है? प्रकाश है और शब्द है। ये जो शब्द आ रहा है ऊपर से, वो ये जो जीवात्मा भोजन करती है तो बलवती हो जाती है, इतनी ताकतवर हो जाती है। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे चुटकी बजाओ तो तुम स्वर्ग का निर्माण कर सकते हो। वो कब होता है? जब जीवात्मा तुम्हारी बलवती होगी। और वो कैसे होगी? गुरु महाराज ने रास्ता दे दिया, कहा भजन करो। भजन करोगे, धीरे धीरे कर्मों की जब तुम्हारी सफाई हो जाएगी तो धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। और जब आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी तो जीवात्मा जो मूर्छित पड़ी हुई है, बेहोश, बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई है, तुमको हमको होश नहीं हमारा है, किसी को हमको मालूम नहीं कि हम जीवात्मा है, और हमको मालूम नहीं कि हमारी ये ताकत है। लेकिन जब वो भजन में तुमको आवाज़ आएगी, सुनोगे, वो जीवात्मा जागेगी, होश में आएगी। जैसे बीमार आदमी पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है पलंग पर, वो बिल्कुल कमज़ोर है, असहाय है। 4 आदमी आकर के उसको चाटे मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, घूसे मारेंगे, वो क्या करेगा? कुछ करेगा? वही हालत तुम्हारे हमारे जीवात्मा की हो गई है, बेहोश पड़ी हुई बेचारी, बेसुध पड़ी हुई। और इसके साथ अत्याचार पे अत्याचार हुआ जा रहा है। मन भी अत्याचार कर रहा है, इंद्रिया भी अत्याचार कर रही है, सब अत्याचार इस पर कर रहे हैं, और ये बेचारी मूर्छित पड़ी हुई है। तो इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा को जब शब्द सुनाई देगा, जब सत्संग सुनोगे, शब्द सुनाई देगा, ध्यान में तुमको प्रकाश दिखाई देगा, तो यही जीवात्मा जो सोई पड़ी हुई है, बेहोश है, ये उठ के खड़ी होगी, इसको होश आएगा। और देखो वो मरीज को जब तुम सलाई लगाते हो ना, बाटला, थोड़ा होश आता है कि नहीं? कुछ गोलियाँ खाता है, थोड़ा होश आता है। फिर फल फ्रूट खिलाते हो, थोड़ा होश आता है, फिर ताकत आती है। फिर मेहनत करता है ना खेत में, खुरपा चलाता है, गवत काटता है, कपासी ये मिर्चा थोड़ा काम करत ना माए। वैसे जीवात्मा जब जागेगी, होश आएगा, उसमें ताकत आएगी। गुरु महाराज ने कहा इतनी ताकत, उसमें धीरे धीरे इतनी ताकत आती चली जाएगी। बाबा जी ने कहा कि अगर वो सिद्धि दे दी जाए, बाबा जी ने यह कहा कि साधक की सिद्धियों को महात्मा
गुप्त रखते हैं, गुप्त ऐसे रखते हैं मुट्ठी बंद। बाबा जी ने कहा तुम साधना करते जाओ, तुम पूरे हो जाओगे तो तुमको दे दिया जाएगा, और जब पूरे हो जाओगे तो किसी का नुकसान नहीं करोगे तुम्हारी साधना के। अभी देखो दुनियावी जो साधना है कैसी है, आपने देखा सुना है ना, भगत होते भगत, कुछ जादू टोना करने वाले होते, कुछ साधना काली विद्या करने वाले होते, जरा से कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए, इसकी टांग तुड़वा देंगे, इसके पीछे भूत लगवा देंगे, इसको बीमारी लगवा देंगे, करते हैं ना। ये यहाँ नहीं, यहाँ तुम्हारे पास इतनी शक्ति, गुरु महाराज ने कहा इतनी ताकत। राजस्थान में एक जगह सत्संग हो रहा था, गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा यहाँ सत्संग में एक जीव ऐसा आया हुआ है कि उसको अगर मैं उसकी साधना का अनुभव करा दूँ कि तुम्हारे पास इतनी साधना है, इतनी सिद्धि आ गई है, तो गुरु महाराज ने कहा वो पलक मारते सृष्टि को इधर से उधर कर सकता है। क्या कर सकता है? तुम जितनी देर में पलक बंद करते और खोलते हो ना, बाबा ने कहा मेरा वो सत्संगी, मेरा वो प्रेमी उतनी देर में इस सृष्टि को यहाँ से वहां कर देगा। इतनी ताकत और इतनी साधना उसकी बन चुकी है। लेकिन है बच्चा, महात्मा जानते हैं कि ये नुकसान कर देगा, इसलिए महात्मा उसको गुप्त रखते हैं, बताते नहीं है, गुप्त रखते हैं, ऐसे रखते हैं मुट्ठी में, और वो उनके पास चाबी है। तुम्हारे पास जब वो साधना बनती है तो आदमी को बहुत लगता है कि इसका नुकसान कर दूँ, इसको आशीर्वाद दे दूँ, इसको बच्चा नहीं बच्चा दे दूँ, इसको श्राप देकर मरवा दूँ। बाबा जी ने कहा वो महात्मा अपने पास ऐसे मुट्ठी में बंद रखते हैं, बंद। उसको कहते तुम साधना करो, जब पूरे हो जाओगे, पूरे का मतलब जानते हो, जब वो गति को प्राप्त हो जाओगे, भगवान में मिल जाओगे, भगवान का साक्षात्कार कर लोगे, मीरा जैसे सजोबाई जैसे, मुक्ताबाई जैसे बन जाओगे ना, तब वो कहेंगे ले ले बच्ची, ये तेरा, ये पूरा हो गया, ये तेरी साधना, ये पूरी हो गई, अब ये सारा संसार तेरा है, तू मालिक में मिल गई, तू खुद मालिक का रूप होगी, जिसको संत कहते हैं। संत बन जाओगे, मालिक में मिल जाओगे, मालिक का रूप बन जाओगे, तब वो बता देंगे ये ले तेरा। फिर उस समय तुम क्या करोगे? किसी का नुकसान लाभ ही लाभ करोगे, किंचित मात्र भी, स्वप्न में भी, और तुम्हारे कभी ये विचार नहीं आएगा कि मैं इसका नुकसान कर दूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम्हारी दृष्टि क्या हो जाएगी? अभी क्या दृष्टि है? अभी भेदभाव है, अभी ऊंच नीच है, अभी पापी पुण्यात्मा का भेद है, अच्छे बुरे का भेद है, जाति पाति का भेद है, अच्छे बुरे का भेद है, ऊंच नीच का भेद है ना, अपना पराये का भेदभाव है ना, भेदभाव है अभी हमारे अंदर में, जाति पाति का भेद है, इस जात के हम उस जात के भेद आ जाता है, क्योंकि ये मन अभी हमारा मैला। लेकिन मन की जब शुद्धि हो जाएगी, गुरु महाराज जब मन की शुद्धि कर देंगे, तन की शुद्धि कर देंगे, इंद्रिय की शुद्धि कर देंगे, जीवात्मा की शुद्धि कर देंगे, उस समय क्या होगा मालूम है? आप क्या कहोगे उस समय पर? ये रोया नहीं है, ये परमेश्वर का अंश है, जीवात्मा। तुम ये नहीं कहोगे कि ये रोया है, तुम ये नहीं कहोगे कि इसके अंदर कपट है, इसके अंदर छल है, ये धोखा देता है, ये बुरा बोलता है, तुम ये नहीं देखोगे। तुम क्या कहोगे? इसके अंदर एक जीवात्मा है और बेचारी ये कई युगों से आकर के यहाँ पर ठोकरें खा रही है, दुख झेल रही है, परेशानी उठा रही है, नाना प्रकार की बीमारी, तकलीफ, आफत, परेशानी, लड़ाई झगड़ा झंझट में ये बेचारी कष्ट झेलगी, क्योंकि तुमको भूत भविष्य वर्तमान सब तुम्हारे आंखों के सामने होगा। तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पूरे हो जाओगे साधना में, जब संत गति प्राप्त हो जाएगी, उस समय पर तुमको आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुले आंख से तुम देखोगे कि मैं पिछले जन्मों में कहाँ कहाँ जा करके आया हूँ, कितनी मार खा करके आया हूँ, तब तुमको मुझ पर दया है। अभी नहीं, जब वो गति को प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा? सुखिया संसार है जो खावे और सोवे। सुखी संसार है जो खावे और सोवे। क्यों सुखी है भाई? उसको मालूम नहीं। क्या नहीं है? उसको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कितनी तकलीफ, कितनी यातना झेल करके आया, और यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, मुझे करना क्या है, मुझे इससे छुटकारा कैसे पाना है, और मेरे मरने के बाद मेरी क्या हालत होने वाली है, कुछ मालूम है? कुछ मालूम नहीं। इसलिए खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। दिन गया धंधे में, रात गई सोए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़े बदले, इसीलिए वो सुखी है, वैसे वो सुखी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है।
लेकिन वैसे सुखी है, क्यों सुखी है? क्योंकि तुमको मालूम नहीं है। संसारी आदमी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा सुखिया संसार जो खावे और सोवे है, दुखिया दास कबीर जो जागे और रोवे। जो जग गया वो दुखी है, अपने लिए नहीं है, तुम्हारे हमारे लिए। दुखिया दास कबीर जो जागे और रोवे। जो जग गया वो तुम्हारे लिए हमारे लिए रोता है। तुम भी जिस दिन जग जाओगे ना, आत्मा जाग जाएगी, शिव नेत्र खुल जाएगा, संत गति को प्राप्त हो जाओगे, मालिक को प्राप्त हो जाओगे, तुम अपने लिए नहीं रोगे, तुम इनके लिए रोगे। ये जो दुख उठा रहे हैं ना, जो तकलीफ उठा रहे हैं ना, जो परेशान है ना, कोई दर्द से तकलीफ से पीड़ा है, कोई गरीब से दुखी है, गरीबी से दुखी है, कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमे से दुखी है, कोई भाई के झगड़े से दुखी है, कोई खेत की लड़ाई से झगड़े से दुखी है, यानी जो भी दुख तुमको तकलीफ है, उस दुख को देख करके तुम हंसोगे नहीं, तुम उससे कन्नी नहीं काटोगे, मतलब किनारा नहीं करोगे, उसके दुख को देख करके तुम रोओगे। भले आंसू दिखे नहीं दिखे, लेकिन अंदर से रोओगे। ये हालत, ये दशा हो जाती है जब वो मालिक प्राप्त हो जाता है। फिर वो गति प्राप्त हो जाती है कि हम फिर सब में जीवात्मा देखते हैं, सब में है, लेकिन आज मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम अंधे हैं, ज्ञान से भी अंधे हैं, आत्मा की आंख से भी अंधे हैं, और सदगुरु के सत्संग से भी अंधे हैं। बताओ, हमने इतने दिनों से सत्संग सुना, लेकिन पल्ले पड़ा क्या है? क्या याद रखा है? भाई पैसा आ गया कुछ आपके पास साल भर का, तो कितना कितना संभाल के रखते हो? सोना है कितना संभाल के रखते हो? चांदी है कितना संभाल के रखते हो? और वो जब शरीर छूटता है तो देखो, ये बूढ़ी माई के कान में रहता है ना, ऐसे छीन लेते, तोड़ लेते, मरे हुए मुर्दे के तोड़ लेते। कौन तोड़ता है? ये बहुए, बेटियां, ये लड़के, ये नाती पोती, यही छीन लेते। कुछ नहीं, ये नहीं कहते कि मेरी दादी ने बहुत मेहनत की है, जाने तो इनके साथ सोना। नहीं नहीं नहीं, हमको काम आ जाएगा, छीन देते, सब उतार देते, कुछ नहीं जाने देते। और जब दाह संस्कार अग्नि लगा के आते हैं ना, आपके यहाँ पता नहीं वो नियम है कि नहीं, यूपी में नियम है, जैसे दाह संस्कार कर दिया, दफना दिया, जला दिया, गंगा में बहा दिया, वहाँ से निकलते समय नीम की पत्ती को ऐसे तोड़ते और वो नीम की पत्ती को ऐसे मुंह में दबाते, बोलते हैं कि जैसे ये नीम की पत्ती कड़वी लग रही है, आज से तू हमारे लिए करवा है, लौट के बता, तुम्हारी हमारे लिए। कहते हैं यही जिनके लिए हम रात दिन यही कहते हैं कि दोबारा आना मत अभी लौट के, मर गए ना तो अभी आना मत, और अगर आ गए तो फिर तुम्हारा इलाज करेंगे। क्या करेंगे? बुआ भगत बना बुलाएंगे, तावीज, कंडा, दोरा, धागा बनाएंगे, तावीज बनाएंगे गले में, घर को मंत्र के, और नाक की आओ खोसेंगे, नारियल बांधेंगे। क्यों? मेरी दादी ना लौट के आ जाए, मेरा बाप लौट के ना आ जाए, मेरा भाई लौट के आ जाए। अंधे है कि नहीं? हम देख रहे हैं दुनिया में यही हो रहा है। और हमारे बाप दादा मर गए, दादा परदादा मर गए, कौन किसको याद कर रहा है? कुछ नहीं। अगरबत्ती तक नहीं लगाई जा रही है उनके नाम पे, और किसी को नाम भी नहीं मालूम। मुझे मेरे पिताजी का नाम मालूम है, दादा का मालूम है, परदादा का मालूम है, उनके ऊपर मालूम नहीं। भूल गए ना, हमको भी भूल जाएंगे। ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, थमती नहीं है, रोती नहीं है, और ना ही ये दिखावे के लिए रोना होता है, और स्वाद का रोना होता है। जैसे बीवी क्यों रोती है? धर्म पत्नी जो होती है वो क्यों रोती है? कि अभी मेरे पति जो मुझे कमा कर लाते थे, मुझे आराम था, अभी मेरा पति मर गया है, तो मुझे अभी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी, मेरी लड़की की जिम्मेदारी, मेरे घर की जिम्मेदारी। पति था तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, चूल्हा चौका देखती थी, सब पति संभाल लेता। तो पति के लिए रोती है कि ये अभी नर्क में जाएगा, मार खाएगा, पाप किया है, दारू पिया है, मांस खाया है, तो नर्क में जाकर के इसको क्या यातना मिलेगी, उसके लिए रोती है। अपने स्वार्थ के लिए रोती है। ये सब देख रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि से सोच नहीं रहे। क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि आपको हमको सत्संग नहीं मिला, और मिला भी तो उसको सुना नहीं, सुना भी तो उसको चिंतन किया नहीं उसका। जैसे आपके पैसे की बात की ना, पैसा आता है तो कितना संभालते हो, ऐसे सदगुरु के वचनों को संभाला नहीं? संभाला, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, सुना और ऐसे झाड़ दिया, आपको नहीं देना, चले गए वैसे ही। गुरु महाराज ने कहा ऐसे जीव का उद्धार, उसको और ठोकरें खानी, उसको और तकलीफ झेलनी, उसको और मार खानी है।
अभी पीड़ा समाप्त होने वाली नहीं। जब तक वचन सुनेंगे नहीं, याद नहीं रखेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, मोह माया लोभ काम क्रोध को जब तक ढीला करेंगे नहीं, तब तक काम बनने वाला जीवन भर पड़े रहो। गुरु महाराज ने कहा कबीरदास जी का जीव आज भी संगत में पड़ा हुआ है। विचार करो, कबीरदास जी को गए 600 से 700 साल हो गए। 20 साल की एक पीढ़ी होती, 20-22 साल की एक पीढ़ी होती, कितनी पीढ़ियां निकल गई? 100 साल में 5 पीढ़ियां, 600 साल में आपकी कितनी पीढ़ियां हो गई? 10, 20, 30, 35 पीढ़ियां कबीरदास जी को गए। बाबा जी कह रहे हैं कि वो नामदानी आज भी जन्म लेकर के मेरी संगत में है। नाम दिया था बाबा जी ने कि ये कबीरदास जी का जीव है। अभी उद्धार नहीं हुआ है, जन्म मिल रहा है उसको, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुना, चला ही नहीं, माना ही नहीं, मोह लोभ काम क्रोध को छोड़ा ही नहीं, त्यागा ही नहीं, उसी में लिपटा रहा, संसार अपने हृदय में बसाए रहा, त्याग किया ही नहीं, गुरु से प्रेम किया ही नहीं, मोह में ममता में पड़ा रहा। फिर आना है ठोकरे खाना। अब देखो, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ आशा तब आशा। तुम हम सत्संगी नामदानी, लेकिन मरते समय अगर आशा रह गई नातू का क्या होगा, मेरा नातू का क्या होगा, तो फिर वो देखो वहाँ बैठा रहता है ना, वो क्या कहता है कि इसकी आशा इधर है ना, तो तुमको इधर जन्म देगा। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा, यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ क्या है? ये भक्ति है। अगर आपको एक दिन पूरा संडास में बंद कर दिया जाए, देखो बाहर संडास बना है ना, संडास, उसमें आपको एक दिन बंद कर दिया जाए, रहोगे वहाँ पर? नहीं रहोगे। तो ये क्या है? या मल और मूत्र, विष्ठा है और या मूत्र, और या कैसे हालत में? उल्टा। तो या भेजा तो या भी दुख है, तकलीफ है, और छोटी मोटी तकलीफ नहीं। ये तो कहने के लिए हो गया, महात्माओं ने बताया कि लिखा नहीं जा सकता और तुमको अनुभव भी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जो रहता है उसी को अनुभव आता है, लेकिन वो जब बाहर आता है तो वो ऊपर बैठा हुआ, जिसको बाबा जी ने कहा काल भगवान, वो बुला देता है, माया का पर्दा पड़ जाता है। अगर वो याद रह जाएगा तो ये यहाँ पर हॉल में बैठने को जगह नहीं होगी, हॉल बन जाएगा अगर वो याद रहेगा। लेकिन वो भी इतना कलाकार है, जिसकी ये सृष्टि है, जिसके देश में हम रहते हैं, वो चाहेगा कि भाई मेरा देश खाली हो जाए? वो नहीं चाहेगा। अगर इनको सबको पूरा ज्ञान हो जाए, सब कुछ मालूम हो जाए, इसको सब पता चल जाए ये खेल, तो मेरा कारखाना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? मेरे कारखाने में कोई रहेगा नहीं, सब निकल जाएंगे, मैं अकेला रहूँगा। और गुरु महाराज ने कहा सत्पुरुष ने, संत पुरुष ने काल भगवान को देश निकाला कर दिया है। देश निकाला जानते हो? घर से बाहर निकाल दिया। तुम जैसे जायदाद से बाहर कर देते हो ना, कभी होता है ना ऐसा, जायदाद से बाहर, घर से बाहर, वैसे सत्पुरुष मालिक ने, भगवान ने, अपने पिता ने, जीवात्मा के पिता ने, वो काल पुरुष, काल भगवान जो पहला नाम है, जिसकी सृष्टि है 3 लोग 14 पॉइंट जिसमें हम रहते हैं, जिसका कर्म का विधान है, उसको भी मालिक ने देश निकाला कर दिया कि तुम हमारे देश नहीं आ सकते और तुम हम उसके देश जा सकते हैं मालिक के। लेकिन वो बैठा हुआ वो ये सोचता है कि इनको तो अधिकार है जाने का, और इनको अगर मालूम पड़ गया है कि तुम जा सकते हो और ऐसे जा सकते हो, तो ये सारे चले जाएंगे और मैं रह जाऊंगा अकेला। तो अकेला अच्छा लगता है? गुरु महाराज ने कहा काल भगवान का भी पूरा जोर और सत्पुरुष भगवान सदगुरु दयाल का भी पूरा जोर। अब तुमको किधर बहना? तुम काल भगवान के शस्त्रों से काम लोगे तो तुम उधर चले जाओगे, सदगुरु दयाल भगवान के शस्त्रों से काम लोगे तो उनके अंदर चले जाओगे और सुख शांति और आ जाएगी और ये दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी, अपने देश चले जाओगे हमेशा के लिए, सदा के लिए खुश। तो उनके शस्त्र क्या है? काल भगवान के शस्त्र क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये किसके शस्त्र है? काल भगवान की। और ये उसने तुमको दे करके रखे हैं कि ये लो मेरे शस्त्र, और मेरे औजारों से काम करोगे तो तुम्हारे यहाँ से छुटकारा होने वाला। काम, या गुरु महाराज ने कहा कामना यानी इच्छा, अनेक इच्छा है, इंद्रियों की इच्छा हो या बाहरी इच्छा हो, कामना जब जगे तो विवेक लाओ। विवेक क्या? जैसे कामना होती है, कैसे कामना कि भाई मुझे बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है। देखो मेरी बाजू वाली के देखो 2 घर बन गए और मेरा अभी भी
कच्चा मकान है तो मुझे पक्का मकान बनाना है। तो ये क्या कामना, इच्छाएं हुई ना, ये कामना। हमको ये विश्वास करना चाहिए था कि भाई मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा, वो छूटने वाला नहीं। आज का आज मिलेगा, कल का कल मिलेगा, लेकिन हाथ पैर हिलाने हैं, कर्म करना है। वो भूखा सोने नहीं देगा, भूखा उठाएगा जरूर। हमको यहाँ इस पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन इस पे भरोसा नहीं। इसलिए देखो बेईमानी हुई, बेईमानी हुई ना, जहाँ चले जाओ आप बेईमानी। भाई भाई में बेईमानी होगी, बाहर की बात तो छोड़ दो, घर में बेईमानी होगी। पत्नी पति से बेईमानी करने लगी, अपना अलग पैसा रखती है, और पति भी अपना अलग रखता है। पति भी अगर बेईमानी करता है तो पत्नी सोचती है मेरे आगे काम आएगा, ये शराब में उड़ा देगा। यानी दोनों का आपस में विश्वास खत्म, बेईमानी वहाँ भी शुरू हो गई। अब पति पत्नी बेईमानी कर रहे हैं, माँ बाप बेईमानी कर रहे हैं, तो जो उनके पेट से जन्म लेगा वो ईमानदारी करेगा? भाई वो गुण तो उनके अंदर होंगे ही, वो गुण माँ बाप के गुण बच्चों में होंगे। गुरु महाराज ने ये कहा कि जो बच्चा बनता है ना, वो कैसे बनता है मतलब उसके अंदर जो आज विचार है ना, वो केवल आपके गुण से नहीं। गुरु महाराज ने कहा पूर्व जन्म का एक संस्कार, दूसरा आंशिक गुण, सुना है ना, आंशिक गुण राजमान यहाँ न्याय राज्य में आंशिक गुण मतलब अंश, वो जिसका अंश है, मतलब उसके माँ बाप का अंश है ना, तो आंशिक गुण, माँ बाप ने भी गुण पूरा माना। और पूर्व जन्म का संस्कार, और तीसरा उसमें संस्कार क्या रहेगा? संगत। ये तीन संस्कार बच्चे पर पड़ते हैं। गुरु महाराज ने कहा इस पर अगर तुमने काम किया, इस पर अगर सुधार कर लिया तो उसका हो गया कल्याण। ये तीन चीजों, पहला पूर्व जन्म का संस्कार होना चाहिए। तो पूर्व जन्म का संस्कार कैसे बनता है? आज जो आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, आए गए का सेवा करो, सत्कार करो, सबसे प्रेम से बात करो, सबका आदर करो, किसी की सहायता कर दो, मदद कर दो, किसी को तकलीफ मत दो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, छल मत करो, मांस मत खाओ, बुराई मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, अपने मन वाणी और शरीर से सेवा करो, मदद करो। ये क्या है? संस्कार है। संस्कार पहले संस्कार दिए जाते हैं, फिर आत्मकल्याण उद्धार होता है। ऐसे सीधा उद्धार नहीं होता है, पहले संस्कार दिए जाते हैं। तो जैसे आज ये जन्म में आपको संस्कार दे दिया और आप वैसे चले तो क्या होगा? आगे जब आपको जन्म मिलेगा तो ये संस्कार, ये विचार, ये आपके उस जन्म में रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? आज देखो, अगर ये बूढ़ी माई में अगर दया है ना, तो जब दूसरा जन्म लेगी तो इसमें दया रहेगी। ये याद रखो। अब जैसे देखते हो ना, इतने बैठे हुए हैं, कोई दया करता है, कोई बच्चे को मारता है, कोई अगर बच्चा गलती भी करे तो भी उसको समझाती है, उसको प्यार करती है, तो वो दया, वो पूर्व जन्म का संस्कार, वो संस्कार होता है। ऐसे एकाएक आप कहोगे कि एकाएक इसको मारूं और इसको थप्पड़ लगा और इसको सुधार दूंगा, इसको डंडा, ऐसे नहीं सुधरते। संस्कार होता है हमारे मन के ऊपर, पूर्व जन्म का संस्कार रहता है, तब जाकर के आदमी बनता है। वो सुधार हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार कौन देता है? महात्मा जी, महात्मा ही देते। तुम कहोगे कि माँ बाप देते, कौन माँ बाप दे रहा है बताओ? माँ बाप देते तो देखो, जितने माँ बाप है, जितने दादा दादी अपने नाती पोती बच्चों को साथ लेकर के बैठते यहाँ पर, क्योंकि महात्माओं से संस्कार मिलता है। और घर में भी कोई माँ बाप आजकल संस्कार नहीं दे रहे। हम देखते हैं हमारे गाँव में, हम तो सत्संग की बात करते हैं, हम तो सेवा की बात करते हैं, हम तो अच्छी से मदद की बात करते हैं लोगों की, लेकिन गांव के लोग जानते हैं कि इसके संग में मेरा लड़का रहेगा ना, तो ये मुझे बर्बाद कर देगा, ऐसा उसको लगता है। भाई वो सत्संग के काम के लिए जाएगा, वो सेवा करेगा, मदद करेगा, तो मेरा लोभ कैसे पूरा होगा? मेरा घर कैसे बनेगा? मेरा ऊपर कर्जा है, वो कैसे चुकता होगा? काम करेगा नहीं, और ये सत्संग में जाता रहेगा, सबकी सेवा करेगा, लोभ करेगा नहीं, मदद कर देगा, तो फिर मेरा कर्जा कैसे चुकेगा? तो हमारी संगत में बेचते नहीं लड़कों को, नहीं बेचते, खड़े तक नहीं होते हमारे साथ लड़की। लड़कों की छोड़ दो, बड़े भी खड़े नहीं होते। वो जानते हैं कि इनकी बात अलग है और इनके साथ रहेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे, तो उनको है लोभ, तो हमसे दूर रहते हैं। तो जब वो ऐसे है तो बच्चे को क्या संस्कार दे रहे? अरे भाई, बच्चे को संस्कार अगर देने वाला बाप होता तो क्या कहता? भाई अच्छे लड़कों की, अच्छे लोगों की संगत में रहना। तो हमारे साथ में लड़के होते, हमारे साथ में लोग आते जाते,
कि लेकिन भाई जब नहीं आते अच्छे आदमी के पास कोई आदमी बैठता नहीं, देखते हो ना आप गाँव में भी देखते हो आप, शराबी कबाबी जो लूचा लफंगा होता है ना उसके पास ज्यादा लोग बैठते हैं। ईमानदार सच्चा आदमी होगा ना, तो ना माँ बाप संस्कार दे रहे हैं ना कोई संस्कार नहीं दे रहा है। आप ये सोचते होंगे कि माँ बाप संस्कार देता नहीं, आज का माँ बाप नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है। उसको लोभ है पूरा, उसका लोभ पूरा हो जाए, वो उसका बच्चा उसका नाती पोती जाए खड्डे, उसको कोई लेना देना। सब एक दूसरे से लोग और फालतू से जुड़े हैं आज के समय में। गुरु महाराज ने ये कहा कि संसार में भी जो व्यवहार रखो बच्चा प्रेम का व्यवहार रखो। याद रखो इस बात को, प्रेम का व्यवहार, इसमें लोग मत रखना संसार में तुम्हारा लड़का है, नाती पोती, भाई है, बंधु है, पति है, पत्नी है। व्यवहार प्रेम का रखो, विश्वास का रखो। तुम्हारा कोई कभी करने वाला नहीं, वो कुदरत तो इतनी दानी है, वो मालिक तो इतना, वो राजा बादशाह शहंशाह है, प्रकृति के पास सब साधन है। लेकिन बाबा जी ने कहा तुमने बेईमानी कर ली, इसलिए उसने सारे खजाने को छुपा लिया है। प्रकृति के पास इतना खजाना है, आज तुम ईमानदार हो जाओ तो धरती फाड़ करके तुमको सोना निकाल कर दोगे। हमारे अंदर बेईमानी, लोभ आ गया, स्वार्थ आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया, अहंकार आ गया। कितना कितना ये राक्षस से लड़ो, ये है शत्रु तुम्हारे हमारे। बाहर कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है तुम्हारा, कोई तुमको बाहर रोकने वाला नहीं है। सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे अंदर ये बैठे हुए हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार। इससे जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। इससे लड़ना मुश्किल है भाई साहब। बाहर तो किसी से भी लड़ सकते हो, और लड़ोगे तो लोग कहेंगे कि ये बड़ा शूर है, बड़ा सुरमा है। वो सुरमा नहीं, महात्माओं ने कहा कि वो सुरमा नहीं है जो मन से लड़ता है, काम क्रोध लोगों को पराजित करता है, इंद्रियों को वश में करता है, मन को परास्त करता है, वो सुरमा है। उन्हीं को सुरमा कहना जिन्होंने मार मन डाला। और इसी को जीतना कठिन है संसार में, इसको जीतना कठिन, वो इससे लड़ना है हमको, और कोई बड़ी साधना नहीं। मन में जब इच्छा है, मन संकल्प विकल्प करता है, कामना, यानी मुझे 2 घर बनाने, इसने 2 घर बनाने, मैं भी 2 घर बनाऊंगा। तो आप क्या करोगे फिर? आपके पास 2 बीघा है, उसके पास 10 बीघा है, उसने बना लिया, उसके 2 लड़के नौकरी करते हैं। आपके पास 2 बीघा है, आपका लड़का नौकरी नहीं करता, वो भी खेती करता है, और आप उसकी बराबरी करने जाओगे, फिर क्या करोगे? बेईमानी करोगे। बेईमानी करोगे, क्या करोगे? हिस्सा जो होगा ना, आपस का हिस्सा, उसमें बेईमानी करोगे कि मेरे नाम का मैं बड़ा भाई हूँ, 4 मेरे भाई है, मैं बड़ा हूँ, और तीनों का भी जो खेती है वो भी मेरे नाम का है। फिर क्या करूँगा? उनको दूंगा ही। क्यों नहीं दूंगा? कामना है, इच्छाएं बढ़ गई ना, तो इच्छाएं बढ़ेगी तो करोगे क्या? क्या करोगे? मेहनत ईमानदारी तो किसी में रही नहीं। हम देखते हैं, अनुभव करते हैं चीज को, अनुभव करते तभी आपको बताते हैं, ऐसे हवाबाजी नहीं बताते। हमने किताबें कोई नहीं पढ़ी ज्यादा, अनुभव की बात ज्यादा बताते, उसकी बात बताते। ईमानदारी नहीं कर रहा है कोई भी, जितनी करनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी नहीं है आज, ऐसा समझ लीजिए आप, बेईमानी है काम करते हैं। आपको हमारी बात बताओ, हम कामतवाड़ी जा रहे थे, 3 लोग थे गाड़ी पे, बीच में जो रिंग होती है ना टायर की, वो टूट गई तो भाई अभी क्या कर सकते हैं? मजबूरी हो गई। साइकिल मार उसके पास गए, ऑटो वाले के पास, गैरेज वाले के पास, उसको बोला भाई रिंग टूट गई है, रिंग मंगवा दो। नहीं, बोले नहीं आ सकती, बहुत देर लग जाएगी, हमारे पास पुरानी गाड़ी है, उस रिंग को तुम दे दो, उस गाड़ी की नहीं देंगे बोले। तो लाया, देखिए हमने रिंग पुरानी थी, तो नई रिंग जितनी उसने कीमत दी, पुरानी रिंग, फिर रिंग तो डाल दी, लेकिन बेईमानी उसने ये कर दी कि उसमें सारा सामान खराब, यानी सेकंड खराब सामान, और पैसा पूरा जो है नए सामान का लिया। हमको बताया नहीं और हमको मालूम नहीं, और हमको मजबूरी पड़ी थी, तो क्या करें? गाड़ी को तो उठा करके ले जा नहीं सकते कंधे पे। नीमा भाई को फोन किया था, भाई गाड़ी अगर मलेश भाई की आ जाए तो उसको डाल के ले जाऊँगा, मलेश भाई बात है, तो मजबूरी थी। गैरेज वाला था कोई, उसकी जात क्या बताए, धर्म क्या बताए, ये तो सब में आ गया, तो उसने कर दी बेईमानी। वहाँ से आया तो गाड़ी पीछे से ऐसी हिलती थी, 1000-1500 खर्चा करने के बाद भी वो खराबी। 2 दिन ऐसे ही चला, दवा खाने में परेशान हुआ, आज फिर वो और खर्चा उसके ऊपर बनाया।
तो हमारा दिल दुखा। दिल दुखा भाई, पैसे तो पूरा दिया, अच्छी चीज़ का दिया, लेकिन इसने बेईमानी कर दी और बताया नहीं, परेशान अलग हुआ, पैसा अलग लगा, तो क्या हुआ, दिल दुखा। दिल दुखा ना, उसने की बेईमानी मेरे साथ और मेरा दिल दुखा, और मेरा जो पैसा उसको गया होगा उसकी क्या लगेगी, उसको हाय ये लगती है। लेकिन मेहनत ईमानदारी का पैसा जब जाता है ना बेईमानी में, तो आदमी का दिल दुखता है। थोड़ा दिल दुखा, फिर बाद में गुरु महाराज की दया हुई, हमने सोचा अरे मिट्टी जाती है तो जाने दो, बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, लेकिन दिल तो दुखा ना कहीं, तो दिल दुखा तो उसको वो बेईमानी का उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। छूटता नहीं है कि हम क्या समझते हैं कि छूट जाएगा, नहीं छूटता है, देना पड़ता है, दूसरे रास्ते वो खोलता है, बीमारी के, लड़ाई के, कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के, ऐसे ऐसी आफत लगवा देता है वो पीछे, वो न्याय करता है। गुरु महाराज ने कहा वो जो बैठा हुआ है ना वो न्याय करता है, वो अन्याय नहीं करता है, न होने देता है किसी के पास। तो तुम बेईमानी करोगे तो दुखी होगे। इस पर कामनाएं बढ़े तो ये सोचो जो मालिक ने दिया है पर्याप्त है, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, रहने को छत है, परिपूर्ण है, भरपूर है। ऐसे समय में, इतने खराब समय में अगर ये तीन चीजें आपके पास है, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सबसे बड़े अमीर आदमी आप ही हो, श्रीमत आप ही हो। गुरु महाराज का अमीर आदमी को जितना सामान है, जितना धन है, जितना उसके पास साधन है, उतनी ज्यादा उसको चिंता है। जैसे आपके पास मारुति कार नहीं, आराम से सो, भाई अगर मारुति कार लेकर के आया रात को नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई, बच्चे को नाचना फोड़ दे, कुछ चुरा करना ले जाए, समझ में आएगी नहीं बात, चिंता लगी रहेगी, मन लगा रहेगा, दुखी रहेगा, कुछ खर्चा आ गया, कुछ बिगड़ गई, रास्ते में बंद पड़ गई, इंश्योरेंस भरना है, बीमा करना है, उसका तमाम उसमें डीजल डालना है, बहुत चिंता रहेगी। वो दुखी है, उधर मत देखो, वो दुखी है, वो तुम्हारी तरफ देख कर कह रहे हैं कि ये सबसे सुखी, और तुम उधर देख के कह रहे हो वो सबसे सुखी। बाबा जी ने कहा कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है, जो संतों के चरणों में लगा है, जो भगवान का भजन बंदगी करता है, वो सुखी है, बहुत सुखी है। हमको तो जो मालिक ने दिया है बहुत है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर न भी होता कुछ तब भी हम मालिक की दया से सुखी। और यहाँ से अगर सुखी हो तो बाहर के साधन आपको दुखी नहीं बना सकते। यहाँ से सुखी हो तो बाहर की चीजें आपको दुखी नहीं कर सकती। यहाँ से सुखी होना चाहिए, संतुष्ट, समाधान, संतोष होना चाहिए। सब धन धूल समान, जब आवे संतोष, जब आपके पास संतोष आ जाएगा, संतोष कि भाई मेरे पास जो है पर्याप्त है, बहुत है, मालिक ने भरपूर दिया है, कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब ये भावना आप रखोगी तो वो बड़ा खुश होगा, वो खुश होगा कि मैंने जो इसको दिया इसमें ये खुश है। तो जब वो खुश होगा तो तुमको और देगा, लेकिन उसने जो दिया है उसमें तुम रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, उसको दोष देते हो, तो वो भी नाराज और तुम भी दुखी हुए कि अपने प्रारब्ध पर भरोसा, यकीन, विश्वास रखो, नेक करने, नेक काम करो, ईमानदारी से करो, तो ये सारे साधन आ जाएंगे, इसकी कोई कमी होने वाली नहीं है।